हाय फ्रेंड्स, आज देखने वाले हैं फिर से एक नया मेडिसिन जो कि सेफुरोक्सिम टैबलेट है। ठीक है, सेफुरोक्सिम टैबलेट एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यानी ठीक करने के लिए उस डिजीज़ को इस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है सेफुरोक्सिम का। ठीक है ना, तो आज डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं और किस कंडीशन में कितना डोज दिया जाता है और कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में ताकि उसे भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सेफुरोक्सिम जो है ये आपका एक सेफलोस्पोडिन ग्रुप का एंटीबायोटिक्स में से है जो कि सेकंड जनरेशन में आता है। ठीक है, जिसका काम की अगर बात करें हम लोग तो वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसके अगेंस्ट में, यानी उसको उसके ज़रिए से जो डिजीज़ जनरेट होती है तो उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए इसका यूज़ कराया जाता है। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ करके उसे किल करता है। ठीक है, या फिर उसका जो ग्रोथ होता है ना तो उस ग्रोथ को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो इस तरह से जो डिजीज़ होती है उसके ज़रिए से उसे ठीक करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें कुछ कॉमन डिजीज़ है जिसकी बात करने वाले हैं हम लोग। जैसे कि आपको देखा जा सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस के कंडीशन में इसको यूज़ करा जाता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि हम लोग का जो ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन जो है उस पर प्रोटेक्टिव कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे कि 3 प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसमें पैरामीटर, आर्कोनोइड और ड्यूरामीटर होती है। ठीक ना, तो उन लेयर्स में अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फ्लेमेशन आ जाता है यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस बोला जाता है। ठीक है, जिसमें कि सिम्टम्स आपको बहुत हाई फीवर या फिर और भी अदर कंडीशन देखा जा सकता है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में सेफुरोक्सिम का यूज़ करते हैं और साथ में आरटीआई में भी इसका यूज़ करते हैं। आरटीआई क्या होता है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम होती है, जैसे कि ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ठीक है, या फिर लंग्स हो गया। तो उसमें अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और साथ में आपको यूटीआई में भी अगर जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यानी यूरिनरी सिस्टम में किसी तरह का इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया के कारण होता है तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया या फिर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ करा जाता है। इस तरह का कई और भी डिजीज़ हैं जिसका यूज़ करते हैं। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हो सकता है कि किसी अदर डिजीज़ में भी इसका यूज़ करा जाए। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन डिजीज़ थे जिसकी बात करा मैंने। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे यूज़ करा जाता है। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसका कि किस किस फॉर्म में ये आता है। तो ये आपको ना टैबलेट फॉर्म में आता है, ठीक है ना, और सिरप फॉर्म में भी आता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में है, पेशेंट की स्थिति क्या है, या फिर बच्चा है या फिर एडल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका डोज। देखिए, अगर इसका बात करें हम लोग डोज, तो डोज तो डिपेंड करता है कि सिविरिटी कितना है, पेशेंट का सिविरिटी क्या है, या फिर वो उसका इन्फेक्शन कितना ग्रोथ में जा रहा है या फिर इन्फेक्शन कितना ज़्यादा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन ऐसे एडल्ट डोज की अगर बात करें हम लोग तो एडल्ट डोज में आपको 250 से 500 mg दिन में 2 बार दिया जा सकता है। ठीक है ना, इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डोज। अब बात कर लेते हैं इसका कुछ प्रिकॉशन देख लेते हैं। देखिए, प्रिकॉशन में ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि किसी को अगर लीवर की प्रॉब्लम हो या फिर किडनी का कोई प्रॉब्लम हो या फिर प्रेगनेंसी का प्लान कर रहा हो या फिर लैक्टेशन जैसी कंडीशन में हो, तो ऐसी स्थिति में ना इस मेडिसिन को मतलब डॉक्टर के कंसल्ट से ही यूज़ करें। और वैसे भी तो कोई भी मेडिसिन बिना कंसल्ट का यूज़ नहीं करना है, सेल्फ से यानी खुद से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियोज़ बनाया जा रहा है ना तो वो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे आप लोग, सिर्फ नॉलेज के लिए ही वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि किस कंडीशन में इसको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, लीवर किडनी का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे डॉक्टर को अपना मेडिकल हिस्ट्री बता दें और ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ इसका साइड इफेक्ट। देखिए, साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो जब लंबा समय तक इसका यूज़ करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि स्किन पे रेसेस हो सकता है या फिर नोज़िया वोमिटिंग जैसी कंडीशन आ सकती है, डेजीनेस जैसा फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाता है, वर्टिगो, चक्कर जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मेडिसिन को तो पहले रोक दें, उसके बाद अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लें कि इस मेडिसिन को लेने से ऐसा साइड इफेक्ट देखा जाता है। तो हो सकता है कि डॉक्टर इसका अल्टरनेटिव डोज करे या फिर इसको रोक करके कोई अल्टरनेट मेडिसिन चलाए। ठीक है, तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ही